हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशु कटारिया क्लासेस। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में से पाठ 9 कबीरदास जी की साखियां एवं शब्द लेकर आई हूँ। आज हम साखियों के बारे में पढ़ेंगे। साखियां के बारे में मैं आपको बता दूं, साखियां क्या होती हैं। साखियां संस्कृत शब्द भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है आंखों देखी। हजारी प्रसाद दिग्विजय जी ने भी कहा है कि सिद्धों ने जो उपदेश दिया वही साखियां बन गया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो पहले के समय में, आदिकाल के समय में सिद्ध होते थे, नाथ होते थे, तो सिद्धों ने जो भी उपदेश दिया, जो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वह सब उनके उपदेश साखियां बन गए। तो साखियों में हम कबीरदास जी के उनके विचार, जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए, जो हमें शिक्षाएं दी, हम उनको पढ़ेंगे। कबीरदास जी एक व्यंग्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने व्यंग किया है लोगों के ऊपर, उनको सही शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए। और उन्होंने इनके जीवन में के बारे में कई सारे विद्वानों का मतभेद है। महाकवि कालिदास जी न केवल संत काव्य धारा के अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। वह निरक्षर थे, अर्थात वह शिक्षित नहीं थे, फिर भी उनकी जो अभिव्यक्ति है वो, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता जो है वो विलक्षण थी। कबीरदास जी की तिथि को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं। इनका जन्म काशी में एक स्थान पे हुआ था, और कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जिसने लोक लाज के भय से, उनके डर से, उन्होंने काशी जी में कबीर जी को लहरतरा नामक तालाब की एक सीढ़ियों पे छोड़ दिया था। वहां पे नीरू नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति थे। उन्होंने इनको वहां से उठाया और उनका पालन पोषण किया। और इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम कमाल, और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। इनके गुरु श्री रामानंद जी थे। इन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी। और ये कबीरदास जी जो है वो सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण इनका जो है वो सूफी धर्म के विचारों से भी ये प्रभावित हुए हैं। ये माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो 120 वर्ष की आयु में 1518 ईस्वी में बनारस के निकट मगर नामक एक स्थान पर इनका देहांत हुआ था। ये कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब उस समय एक घटना के बारे में कहा गया है, क्योंकि इनके बारे में ये नहीं पता कि हिंदू थे या मुसलमान थे। तो ये कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब कुछ लोग इनको जलाने के लिए कह रहे थे, कुछ लोग इनको दफनाने के लिए कह रहे थे। इसी वजह से जब इनके शरीर को जब देखा गया, एक कपड़े, जब उनकी चादर हटाई गई, तो देखा कि वहां पर उनके शरीर की जगह कुछ फूल थे। तो उनको कुछ फूलों को पाया गया। इन फूलों को जो है आधे हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने ले लिए, और उन्होंने उनको अपने अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। ये माना जाता है कि ये घटना इनके मृत्यु के पश्चात हुई थी। तो इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि हिंदू थे या मुसलमान थे। इनकी कई रचनाएं थी, जिनमें से इनके रचनाओं के 3 भाग माने जाते हैं: साखी, शबद और रामायणी। और इनका ये तीनों जो है वो एक पुस्तक बीजक है, उनके अंदर संकलित हैं ये सारे। इनकी भाषा जो है वो साधुकड़ी भाषा मानी जाती है। ये कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर वो कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि इन्होंने अवतारवाद, बहुत वेदवाद, मूर्ति पूजा, बाह्य आडंबर, इन सब का इन्होंने खंडन किया है। धर्म के मार्ग में प्रचलित सभी परंपराओं एवं पद्धतियों को वे अस्वीकार करते थे, तथा ये मानते थे कि अगर हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। वो ये मानते थे कि ईश्वर की प्राप्ति किसी भी पूजा पद्धति से या किसी
भी स्थान पर किसी भी मनुष्य के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यही कारण है कि वेद शास्त्रों में बताई गई पूजा पद्धति की वे कटु आलोचना करते थे। वे इनको बाह्य आडंबर मानते थे तथा हिंदू धर्म में व्याप्त जाति पाति छुआछूत को ये अमानवीय मानते थे। ये इनका खंडन करते थे। उन्होंने सदाचार पर बल दिया और कहा कि भक्ति के क्षेत्र में आडंबरों की नहीं वरन सद्भावना की आवश्यकता है। वो ये मानते थे कि ईश्वर निर्गुण निराकार है, इसलिए वो निर्गुण ईश्वर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है, ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर ही मिल सकता है। उन्होंने बहुद्वैतवाद और अवतारवाद का खंडन किया था। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कई सारे भगवान हैं, कई सारे भगवानों की पूजा की जाती है और जैसे अवतार लिए हैं, ये अवतारवाद का खंडन करते थे। और बाह्य आडंबरों का दिखावा करना कि भगवा वस्त्र पहन लिए, साधुओं के वेश में आ गए, व्रत किया है और ये क्या कहते हैं, कई सारे जो विधि विधान है, इन सब का ये बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। इन्होंने समाज सुधार पे बहुत ज्यादा बल दिया। इन्होंने जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव और लोगों में जो आपसी धर्म को लेकर जो इनके बीच में जो मतभेद थे, इन सब के लिए इन्होंने विरोध किया है। ये समाज सुधार में विश्वास करते थे और उन्होंने गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है। वे मानते थे कि गुरु हमें सही मार्ग दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु जो है वो हमें सही राह दिखाते हैं और वो हमें सही बताते हैं। तो इन्होंने गुरु को सबसे उच्च माना है। उन्होंने ईश्वर से भी ऊंचा गुरु को माना है। इन्होंने रहस्यवाद पर जो है इनकी जो रचना है उसमें रहस्यवाद मिलता है। कला पक्ष पर इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो जोर दिया है। तो ये तो कुछ थी इनकी साहित्यिक विशेषताएं। अब हम पाठ पर आते हैं। इसके अंदर पहली साखी है। अब साखियां क्या होती हैं ये पहले मैं आपको बता दूं कि साखियां क्या होती हैं। साखियां संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है आंखों देखी। और इसमें साखी के अंदर हजारी प्रसाद दिग्वेदी जी ने कहा है कि जिसे सिद्धों ने, पुराने टाइम में सिद्ध होते थे, सिद्ध नाथ वगैरह होते थे, नाथ वगैरह, तो सिद्धों ने जो उपदेश दिए और जो कहा वही साखी बन गए। ठीक है, तो साखिया क्या हुई कि जो भी कुछ कहा उन्होंने, उनको संस्कृत भाषा का में जैसे ही कहा गया है कि संस्कृत से लिया गया है ये, और जिसका अर्थ है आंखों देखी। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो उन्होंने बोला, उसका उपदेश दिया, जिनको साखिया कहा गया बाद में। तो पहला है मानसरोवर सुबत जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कबीरदास जी जो है वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने इस दोहे में बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसे जब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो उससे हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने दोहों में हंसों का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है और उन्होंने कहा है कि जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं, अर्थात कौन मोती चुग रहे हैं? हंस मानसरोवर में मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। वो इस क्रीड़ा में बहुत ज्यादा उनको आनंद आ रहा है, वो लीन हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा, वो सब कुछ पूरे संसार को त्याग कर, पूरे संसार को इधर उधर की बातें छोड़कर वो ईश्वर की भक्ति में लीन होगा और परम मोक्ष का प्राप्त कर लेगा, तो उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा, वह इधर उधर नहीं भटकेगा, उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद कहीं और नहीं मिलेगा और फिर वो ईश्वर की भक्ति में मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर वो कहीं और
नहीं जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें ईश्वर के लिए हमें उसमें लीन होना पड़ेगा। हमें अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए इधर उधर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी और उससे हमें आनंद प्राप्त होगा। जो ये दोहा है, ये साखी जो है वो इसकी भाषा जो है वो सरल है, प्रभावमयी है। और इसमें जैसे कि मैं कह रही हूँ दोहा, ये साखियां हैं, ये दोहा छंद में प्रयोग है। इसके अंदर रूपक अलंकार है, इस के अंदर रूपक अलंकार है और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है? मुक्ता फल मुकत, ये जो लाइन है मुक्ता फल मुकत, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर जो मानसरोवर है, मानसरोवर की तुलना जो वो मनुष्य के हृदय से कही गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे कबीर जी ने जो है वो जो मानसरोवर है वो मनुष्य का हृदय कहा है। किस प्रकार? जैसे मनुष्य के मन में, उसके हृदय में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, इसी प्रकार मानसरोवर में लहरें आती हैं। तो लहरें जो है वो मनुष्य के हृदय में जो विचार आते हैं वो है। और जो ये मोती जो चुन रहे हैं वो ईश्वर की भक्ति है। हमें ईश्वर की, जब उनको मोती मिल जाएगा हंसों को, तो वो मोती जो है वो ईश्वर है। तो जब हम ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमें ईश्वर मिलेगा। ठीक है, तो अब दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। अर्थात इसका कहने का क्या अर्थ है, इस साखी का क्या अर्थ है कि इसमें, इस प्रस्तुत साखी में जो संत कबीरदास जी हैं, उन्होंने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। उनमें क्या कमी होती है, उनको किस वजह से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जाति, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखता है और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो सच्चा भक्त होगा वो जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच से दूर होगा, वो इन सब में ध्यान नहीं देगा, वो इन सब से परे होगा। जो ऐसा करेगा वही ईश्वर का सच्चा प्रेमी होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश आदि जैसी बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति, छुआछूत व्यक्ति जो है वो सबसे एक दूसरे से प्रेम करता है, वो ऐसी भावना नहीं रखता। इस तरह पाप और पुण्य में, पाप जो है वो, जब किसी व्यक्ति की ऐसी भावना होगी तो जो पाप होगा वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलन होना बहुत ही दुर्लभ है। आज के समय में ऐसा व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिलेगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि वो कहना चाह रहे हैं कि कवि जो है वो ईश्वर प्रेमी के गुणों और उसकी संगति के बारे में जो उन्होंने बताया है। कवि ये कहते हैं कि भगवान के प्रेमी को, जो भगवान है उसके, भगवान के प्रेमी को वो ढूंढ रहे हैं, सच्चा प्रेमी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिल पा रहा है। जब भगवान के एक प्रेमी से दूसरे, जब भगवान के प्रेमी मतलब भगवान के भक्त, अगर कोई एक मिलता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई दो भक्त मिलते हैं, कोई शिव भक्त है, कोई विष्णु भक्त है, कोई कृष्ण जी का भक्त है, बहुत सारे भक्त होते हैं, तो वो सब अपने अपने जो भक्ति मार्ग है या अपने अपने जो भी ईश्वर है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वो अपने अपने बारे में बताते हैं। लेकिन इसमें कबीरदास, अरे ये तो बंद हो गया,
इसमें कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से कोई भी उनके अंदर कोई बुरी भावना नहीं होती, वो एक सच्चे भक्त हैं और वो उनका उनका क्या मार्ग है, उनका क्या ध्येय है कि वो केवल और केवल ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें कवि ने जो है वो ईश्वर के महत्व को स्पष्ट किया है और इस साखी में कवि ने ये कहा है कि ईश्वर प्रेमी की संगति करने से मानव के मन से बुरे भाव, बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और वह केवल ईश्वर से प्रेम करता है और वह केवल ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सरल सहज सब भाषा का प्रयोग किया गया है, वही इसमें दोहा छंद है और इसमें प्रेमी को प्रेमी, ये वाली लाइन जो है, सबसे पहली लाइन जो है प्रेमी, ये दूसरी लाइन जो है प्रेमी को प्रेमी मिले, इसके अंदर पा जो है वो बार बार आने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें कबीरदास जी ने जन साधारण को समझाने के लिए ये दोहा कहा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंदे झक मारी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। इनके अनुसार जब हाथी चलते हुए किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते उसके पीछे व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ नहीं बदलता और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, या फिर जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या सबसे अलग हो, तो उसके आसपास पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसलिए कवि चाहते हैं कि हम उन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कबीरदास जी जो है वो ज्ञान प्राप्ति की पद्धति को और संसार की विषम यानी कि जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आती हैं उनका विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी, क्या है, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डालकर, मतलब प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए और संसार में भक्ति के अनेक ढंग बताए हैं। उन्होंने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में भक्ति के अनेक ढंग बताए हैं, हमें उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें उसके ईश्वर की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए और हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे जब हाथी आता है, आपने देखा होगा कि जैसे सड़कों, कई बार सड़क पर हाथी को चलते हुए देखा है तो उनके पीछे कुत्ते भौंकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो लोग हमें तरह तरह की सलाह देते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल ईश्वर की भक्ति करना है हमें। और जब हम ऐसा करेंगे तो तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर हम इधर उधर की बातों पे ध्यान देंगे, हम इधर उधर हमारा ध्यान भटकेगा तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या कह रहा है, हमारे बारे में कोई कैसी बातें कर रहा है,
हमें इन सब बातों को छोड़कर हमें केवल ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, और वो भी सहज रूप से, बिल्कुल सरल तरीके से, सहज रूप से। हठ योग और अपने शरीर को कष्ट देना, ये सब उन्होंने इन सब का खंडन किया है। उन्होंने कहा है केवल हमें सहज भाव से ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, और तभी हमें संसार में की बातों को छोड़कर और केवल ईश्वर की भक्ति करके, उनके ऊपर ध्यान एकाग्रित करके, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमें नहीं होगी। और हम संसार की बातों में, अगर हम संसार की बातें सुनेंगे तो हम उन्हीं के उसमें लग जाएंगे, उनकी बातों को सुनने में लग जाएंगे, और हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इधर उधर की वाद विवाद, सांसारिक आकर्षणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और हमें केवल प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाकर रखना चाहिए। ये दोहा छंद है, और इसकी प्रथम पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। झक मारी, ये एक मुहावरा है, जिसमें इन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ने के लिए कहा है, और संसार को कवि ने स्वान कहा है, क्योंकि जो संसार है, जो दुनिया के लोग वो बेकार की बातें बोलते रहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो उनको बोलते हुए छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने उसको संसार को जो है वो एक स्वान कहा है, क्योंकि वह उसकी भांति, स्वान की भांति ही व्यर्थ में बोलते रहता है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत साखी में क्या कहा है कबीरदास जी ने? कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव के निष्पक्ष होकर प्रभु भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वही एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वे लोग सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अर्थात कहने का क्या अर्थ है कि कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और जो संसार के लोग हैं वो ईश्वर के अस्तित्व या निर्गुण, सगुण, पक्ष, विपक्ष, इन सब के उलझनों में उलझे हुए हैं, कि कोई कहता है कि सगुण भक्ति करनी चाहिए, कोई कहता है निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, कोई इधर पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है, तो वो इन सब उलझनों में फंसा हुआ है। इसलिए वे ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूल गया है कि ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है। लोग निष्पक्ष होकर भजन करते हैं, वह ही सुजान संत कहलाते हैं। और कहने का मतलब यह है, वही सच्चे, सुजान में सच्चे संत, शांत एवं सब भाव से ईश्वर में ध्यान लगाकर भक्ति करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमें वाद विवाद, मतांतर आदि को त्याग कर हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, और ईश्वर भक्ति की पद्धति और सच्चे संत की पहचान को बताना चाहिए कि क्या पहचान है कि हमें पक्ष विपक्ष में, मेरा तेरा, इसका उसका, इस सब को त्याग कर हमें केवल ईश्वर की भक्ति में रहना चाहिए, और हमें एक दूसरे से बहस नहीं करनी चाहिए, और हमें किसी वाद विवाद में ना फंस कर हमें पूरी तरीके से ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो इस दोहे में कबीरदास जी ने सच्चे संत की पहचान बताई है कि सच्चा संत कौन होता है। सच्चा संत वही होता है जो पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, वह केवल ईश्वर की भक्ति में रहता है। उसके लिए सब अपने हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं है। इसके अंदर भाषा जो है उन्होंने सहज सरल परवाह युक्त भाषा है, और इसके अंदर
अनुप्रास अलंकार है संत सोई संत सुजान, सोई संत सुजान, इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है। और उन्होंने कबीरदास जी ने इसमें वाद विवाद पक्ष विपक्ष के कारण ये कह रहे हैं कि लोग इनमें पड़ जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं, हमें इन सब में नहीं पड़ना है और निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करनी है, वही सच्चा संत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दूहू के निकटी न जाई। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत दोहे में कवि कह रहे हैं कि उस समय मतलब उनके समय में समाज में फैले हिंदू और मुसलमान आपस में भेदभाव करते हैं। ये चीज इस समय में भी देखी जाती है। लोग जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब में पड़े रहते हैं। कवि के अनुसार उस समय में समाज में हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी मतभेद और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह संत कबीरदास जी ने हमें ये उपदेश दिया कि हिंदू मुसलमान दोनों एक ही हैं और राम खुदा राम रहीम दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी मतभेदों को भूलकर हमें सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करना चाहिए, चाहे वे राम हो या रहीम हो, राम हो खुदा हो, हमें ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हमें ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हिंदू राम नाम रटता रहता है और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और मुसलमान खुदा करके अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और वे केवल इसी काम में लगे रहते हैं और ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। दोनों नामों को एक ब्रह्म मानकर हमें इन वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म हैं, वही दोनों एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है। राम और रहीम इनमें कोई भी भेद नहीं है, ये एक ही हैं। और इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि राम तथा खुदा दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। हमें इस वाद विवाद को खड़ा नहीं करना चाहिए और हमें दोनों को एक समझना चाहिए और हमें केवल भक्ति करनी चाहिए, चाहे हम राम के नाम से करें चाहे हम खुदा के नाम से करें। हमें क्या प्राप्त करना है, चाहे हम राम बोले चाहे हम खुदा बोले, हमें क्या प्राप्त करना है? हमें केवल ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, हमें केवल ईश्वर प्राप्त करना है, मार्ग कोई भी हो। तो इसलिए हमें इन चीजों को छोड़कर कि कौन श्रेष्ठ है, इस चीज को छोड़कर हमें केवल ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हमें केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोई सा भी मार्ग अपनाएं। तो हम अगर सच्चे मन से कोई भी एक मार्ग अपना लें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। प्रस्तुत दोहे में भावों की गहनता जो वो देखते ही बनती है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर, इनमें इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और कबीर जी ने उसे जीवित कहा है जो राम और खुदा की श्रेष्ठता के वाद विवाद में न पड़कर दोनों में एक ही ब्रह्म को स्वीकार करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है। हिंदू राम और मुसलमान खुदा कहकर ईश्वर को पुकारते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दोनों एक ही हैं, हमें इन वाद विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीमा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हिंदू मुसलमान के आपसी मतभेद को नष्ट करने का जो है उन्होंने संदेश दिया है
कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को हिंदू या मुसलमान इनमें आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए, इस मतभेद को छोड़ देना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए। उन्हें किसी ये नहीं कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, इन सब को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहिए। हमारी मंजिल एक है कि ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें निष्पक्ष भाव होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो हमें अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हमें मंदिर और मस्जिद एक समान लगेगा, उनमें कोई भेद नहीं लगेगा कि ये मंदिर है ये मस्जिद है। हमारे मन में हमारे मस्तिष्क में क्या होना चाहिए कि हमें ईश्वर प्राप्त करना है। अगर हम ये भाव रखेंगे तो हमें मंदिर और मस्जिद जो है वो एक समान लगेंगे। फिर हमें राम और रहीम दोनों ईश्वर के ही रूप लगेंगे कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप हैं जिसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार हिंदू व मुसलमान को मस्जिद तथा मंदिर एक समान लगेंगे, उनको दोनों ही पवित्र लगेंगे। कवि ये कहना चाहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता तो वो खाने योग्य नहीं होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि जो हम गेहूं उसको हम बारीक पीसते हैं तभी वो गेहूं का आटा बनता है और वही स्वादिष्ट खाना बनता है। अगर वो मोटा मोटा होगा तो उससे रोटियां नहीं बन सकती। जब तक वो बारीक नहीं पीसा जाएगा तब तक उसकी रोटियां नहीं बन सकती, और जब बारीक पीस जाएगा तो वो खाने योग्य बन जाएगा और वो स्वादिष्ट खाना बनाने के लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने पुराने भावों विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा, अर्थात कोई उसमें कोई मोटा नहीं होगा, सब एक समान, एक बारीक आटा, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा जिसमें हमें कोई किसी भी चीज का कोई भी कण नजर नहीं आएगा। तो तब हमें उस चक्की में पीसकर अपने सद्भावना के आटे में बदलना होगा, अर्थात सब एक समान हो जाएगा। तो फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे, उस दिन उनमें एकता हो जाएगी। तो हम क्या चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम में एकता रहे और सभी जो है वो धर्म एक समान होते हैं और सभी का एक मंजिल है कि ईश्वर की प्राप्ति करनी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें जो है अपने राम रहीम में हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए, हमारे मत एक होने चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जो है वो मध्यम मार्ग को अपनाने का संदेश दे रहे हैं। उनके अनुसार राम और रहीम, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि हमें हमारी भावना जो है वो समन्वयवादी होनी चाहिए, मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए, तभी हमें जीवन का सच्चा सुख तथा आनंद तभी हमें मिल सकता है। अब इसके अंदर काबा फिरी काशी, इसमें अनुप्रास अलंकार है और उन्होंने कबीरदास जी ने जो है मध्यम प्रवृत्ति से काबा व काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो कहते हैं कि हमें मध्यम प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। और उन्होंने विभिन्न विरोधी विचारधाराओं को जो है वो मोटा चून का है, क्योंकि वो भद्दी और क्या कहते हैं रोटियां बनेंगी जब तक वो अच्छी तरह नहीं पिस जाता, बारीक नहीं पिस जाता, यानी कि जो भी मतभेद है वो नहीं पिस जाते, नहीं खत्म हो जाते, सब एक समान नहीं हो जाता, तब तक हमारे अंदर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, हमें सद्भावना को अपनाना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अर्थात
इसमें कबीरदास जी साखी में क्या कह रहे हैं कि पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। कहने का क्या तात्पर्य है कि पहले समय में जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता था उसको बड़ा समझा जाता था, उसको अच्छा माना जाता था। अर्थात कोई अच्छे कुल में, कोई ऊंचे कुल में जन्म ले रहा है तो उसको बड़ा समझा जाता था, चाहे उसके कर्म खराब हो लेकिन फिर भी वह ऊंचा माना जाता था, उसके कर्म और ज्ञान से नहीं। ठीक है, इसी वजह से कवि ने इस दोहे में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही नहीं, हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए, हमारा काम भी अच्छा होना चाहिए, और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम ऊंचे नहीं माने जाएंगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि सुब्रन कलश भरा सुरा, साधु निंदा सोई। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक सोने के कलश में मदिरा भरी हुई है तो आप सोच के बताइए कि वो क्या कहलाएगी। अगर सोने के कलश में सुरा भरी, सुरा का अर्थ है शराब, अगर शराब भरी हुई है तो क्या कहलाएगी, शराब ही, सुरा ही कहलाई जाएगी, अमृत तो नहीं बन जाएगा वो। और यदि किसी मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में अमृत भरा हुआ है तो वो अमृत ही कहलाएगा, वो साधारण पानी नहीं कहलाएगा। तो आप इस उदाहरण से समझे कि कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हम महान नहीं कहलाएंगे। इसके विपरीत यदि हम नीचे कुल में जन्म लेते हैं लेकिन हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छे कहलाएंगे, हम महान कहलाएंगे, हम निम्न नहीं कहलाएंगे। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, केवल मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही नहीं कुछ होगा, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर साधु के लिए अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी है तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है और सोने का बना होने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे, दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं होता। इसलिए हमें किसी भी मनुष्य को उसे कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है कि हमारे देश में भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की थी, ये कहा जाता है कि वो निम्न जाति के थे, लेकिन उनके काम इतने महान थे कि आज इतना वर्षों के बाद भी उनको याद किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये नहीं है कि हम नीचे कुल में या निम्न जाति में अगर हमारा जन्म हुआ तो हम महान कार्य नहीं कर सकते। हमारे महान काम होने चाहिए, हमारे अच्छे काम होने चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए। उन्होंने लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए कि उनका नाम जो है वो अभी तक अमर है। तो इसी तरीके से कि हमें किसी भी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उनके कर्म से पहचाना जाना चाहिए, हमें उनके कर्म से पहचानना चाहिए। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि गुणों से ऊंचा या महान होता है। हमें सद्कर्म करने चाहिए, हमेशा दूसरों का परोपकार करना चाहिए, तभी हम महान कहलाएंगे। ये दोहा छंद है, इसमें सुर भरा में अनुप्रास अलंकार है और भावों को गंभीरता से प्रकट किया गया है। इसमें कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी यदि नीचा काम करे तो उसे ऊंचे कुल में पैदा होने का महत्व नहीं मिल सकता। साधु जन ऊंचे कुल में जन्मे नीचे कर्म करने वाले की निंदा ही करते हैं, जो गलत काम करता है उसकी निंदा ही करते हैं, वे महान नहीं हो सकता। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए तथा बुरे कर्मों की बुरी संगत से दूर रहना चाहिए।
यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आपको ये समझ आया होगा कबीर जी के साखिया जो है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको कबीर जी के शब्द अर्थात पद जो है वो उनका अनुवाद बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर का कुछ किसी दोहे का कोई अर्थ समझ ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। बाय बाय।